कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। नए वायरस ओमिक्रॉन को लेकर बहुत से सवाल हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा है? क्या बच्चों को अभी स्कूल भेजना सुरक्षित है? नए वेरिएंट के लक्षण क्या है? क्या 2020 और 2021 के बाद 2022 भी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा? ऐसे कई सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। जब स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों ने रेगुलर क्लास के लिए स्कूल जाना शुरू कर दिया है और ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वर्ल्ड अपडेट आया है। नया वायरस ओमिक्रॉन जो डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है, उस पर WHO ने नई जानकारी साझा की है। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, जो डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने WHO की रिपोर्ट का हवाला देकर लिखा है कि ग्लोबल रिस्क बहुत ज्यादा है। अमेरिका के CNN ने लिखा है कि दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पश्चिमी मीडिया कह रहा है कि देशों को समझ में नहीं आ रहा कि नए वेरिएंट से कैसे निपटा जाए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि नया वेरिएंट अभी तक वैक्सीन से मिली कामयाबी को मिट्टी में मिला सकता है। यूरोप में ओमिक्रॉन के केस तेजी से मिल रहे हैं और वहां इसे लेकर डर गहराता जा रहा है। We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission. हमें ओमिक्रॉन के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं मालूम। ये ज्यादा संक्रमण फैलाएगा, ज्यादा खतरा है, या ये वैक्सीन को भी नाकाम कर देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। हमें इस वायरस को लेकर बहुत चौकन्ना रहना होगा। ओमिक्रॉन बताता है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अब भी यहीं मौजूद है। ऐसे में भारत की रिपोर्ट क्या कह रही है, यहाँ के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, अब इसे समझिए। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का क्या कहना है, वो देखेंगे तो पता चलेगा कि बात फिक्र में डालने वाली है। ये जो नया वेरिएंट आया जिसको WHO ने ओमिक्रॉन कहा है, इसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। उसमें के 26 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे यूनिक है। इसका मतलब ये 26 और किसी भी स्ट्रेन में पाए नहीं गए थे इसके पहले। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट जो है, इनमें किसी में 26 में से एक भी म्यूटेशन नहीं है। तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है। आसान भाषा में समझे तो ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है और ये बात कोविड टास्क फोर्स भी मान रही है। कुल मिलाकर के ये वायरस काफी इसने अपना रूप बदला है। ऐसी स्थिति में चिंता होना लाजमी है। और साथ ही साथ एक और भी देखा गया है कि साउथ अफ्रीका में 2-3 हफ्ते के अंदर ही इस वायरस ने डेल्टा वायरस को एक तरीके से उसके ऊपर छा गया है। आमतौर पर डेल्टा वेरिएंट वाले वायरस ने एक व्यक्ति से करीब 150 लोगों को संक्रमित किया, जबकि ओमिक्रॉन इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये वेरिएंट उन लोगों में मिला है जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। नए वेरिएंट के खतरे को समझने के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ जरूरी बातें बताई हैं। ये बायोमेडिकल फील्ड में रिसर्च के लिए भारत की सबसे बेहतरीन संस्था है। वायरस में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखा गया है, वायरल जीनोम में जो चेंजेस देखा गया है, उससे ऐसे एक संभावना या स्थिति पैदा हो सकता है कि जिसमें ट्रांसमिशन जल्द से जल्द फैल जाए। तो अभी स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है उसी से साइंटिस्ट सारे जो हैं WHO में और डिफरेंट कंट्रीज में वो छानबीन करके देखे हैं। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सबसे पहले 3 सवाल देखिए जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने में मदद करेंगे। ओमिक्रॉन कैसे हरकत करेगा? क्या तेजी से फैलेगा? ओमिक्रॉन का खतरा भारत में कितना ज्यादा है? क्या मौजूदा वैक्सीन से बचा जा सकता है? हमारा एक ही तरीका है इस महामारी पे उसको रोक देने का, वो टीकाकरण ही है। और मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टीकाकरण करवाएं। टीके से ये पता चला है कि जो थोड़ी गंभीरता है इस महामारी की वो कम हो जाती है, और मुख्यतः जो मृत पाने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत
कम होती है इसकी वजह से। तो ये दोनों वजह से कि सीवियरिटी कम होती है और मॉर्टेलिटी कम होती है, ये टीके का फ़ायदा और किसी भी टीके का फ़ायदा ये पूरी दुनिया में पाया गया है। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तक भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं। लिहाजा भारत के लिए भी ये चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। इसलिए भारत में ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट भारत के लोगों को खासा नुकसान पहुंचा चुका है। ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि वो डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट है। इस वक्त विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखने, उनका टेस्ट करने, उनको ट्रैक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खास तौर से दक्षिण अफ्रीका और उस महाद्वीप से आने वाले लोगों पर ध्यान देना है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से ही निकलकर कई देशों में फैल रहा है। कुछ कंट्रीज को एट रिस्क कैटेगरी में डाला गया है, 7-8 कंट्रीज को। उन कंट्रीज से जो लोग आएंगे उनमें सभी की जांच होगी, RT-PCR करा जाएगा, चाहे लक्षण है कि नहीं है। और बाकी कंट्रीज से जो लोग आएंगे उनमें जिनके लक्षण है या जिनमें पॉजिटिव है उसका करा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कोशिश की जा रही है कि अगर वायरस देश में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जीनोमिक सीक्वेंस करी जाए, क्योंकि RT-PCR से हमें वेरिएंट के बारे में नहीं पता चलता, जीनोमिक सीक्वेंस है। तो इनको प्राथमिकता के तौर पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग इंसाकॉग नेटवर्क की लेबोरेटरीज करेंगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चला और अब ये वेरिएंट 12 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है, इसीलिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भारत पर भी बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगों में ये वेरिएंट मिला है उनमें बहुत मामूली लक्षण मिले हैं। ज्यादातर मरीज शरीर में दर्द और बहुत ज्यादा थकावट की शिकायत कर रहे हैं, और ऐसा नौजवानों में भी देखने को मिल रहा है। Profile of the mutations strongly suggest that it's going to have an advantage in transmissibility and ओमिक्रॉन का म्यूटेशन बताता है कि ये और ज्यादा तेजी से फैलेगा। ये वैक्सीन से मजबूत हुए हमारे इम्यून सिस्टम को भी नाकाम कर सकता है। इसलिए इस वक्त हमें वाकई ओमिक्रॉन को लेकर तैयार रहने की जरूरत है। some of the vaccine induced antibodies. दक्षिण अफ्रीका के अलावा ओमिक्रॉन वेरिएंट अफ्रीका के ही देश बोट्सवाना में मिला है। वहीं यूरोप में बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, चेक गणराज्य और इसके अलावा इजराइल, कनाडा और हांगकांग में भी ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। If there is one thing we have learned, एक बात जो हमने सीखी वो ये कि दुनिया का कोई भी इलाका हो, कोई देश, कोई समुदाय, कोई भी शख्स सुरक्षित नहीं है अगर हम सब सेफ नहीं हैं। जो ओमिक्रॉन है वो बताता है कि हमारे हालात कितने संवेदनशील हैं। दक्षिण अफ्रीका और बोट्सवाना, उन्हें धन्यवाद कि उन्होंने इस वेरिएंट का पता लगाया और पूरी दुनिया को वक्त पर खबर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट बताता है कि दुनिया को महामारी से लड़ने के लिए कैसे एक दूसरे की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वायरस के अभी और म्यूटेंट सामने आएंगे। कौन सा स्वरूप कितना ज्यादा खतरनाक होगा अभी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि लोग अभी से अलर्ट रहें। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। ऐसे में इसके सभी पैमाने को जांचने के लिए अब ICMR ने म्यूटेशन और इम्यूनिटी के हर एक पैरामीटर को मैप करना शुरू कर दिया है और इसके लिए एक मॉडल भी तैयार किया है ताकि आने वाले समय में भारत को इससे पूरी तरह से मदद मिल सके। वैज्ञानिकों ने क्रोमिक मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल 5 फैक्टर के जरिए बताता है कि वायरस कितना खतरनाक है। क्रोमिक मॉडल में आंकड़ों का आकलन होता है, इससे इम्यूनिटी की क्षमता को समझा जाता है। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे जिस्म में बनी इम्यूनिटी को चकमा दे गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यानी पूरा खेल वायरस वर्सेस इम्यूनिटी या कहें कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का है। वैक्सीन जो हैं, सारे वैक्सीन एक जैसा नहीं है। तो कुछ वैक्सीन है जैसे कि कोवैक्सीन, दैट्स ए होल वेरिएंट किल्ड वैक्सीन, तो वो जिस तरीके से काम करता है, mRNA वैक्सीन दूसरा तरीके से काम करता है और वेरी स्पेसिफिक रीजन का ऊपर रहते हैं mRNA वैक्सीन। तो उसी में ये जरूरत शायद हो सकता है कि mRNA वैक्सीन को ट्वीक करना पड़ा, थोड़ा सा उनमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि अभी वायरस में जो चेंजेस आए हैं वो तो उसको चकमा दे के जो इम्यूनिटी है उसको इवेट करके आगे बढ़ सकता है।
वायरस के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होने से वो वेरिएंट ऐसी क्षमता विकसित कर सकता है जिसमें कि वो इम्यूनिटी से बच सकता है। यानी हो सकता है कि वैक्सीन या दूसरी वजहों से पैदा हुई शरीर की प्रतिरोधी क्षमता का उस वायरस पर असर नहीं हो। इस वक्त देश के ज्यादातर राज्य क्रोमिक मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा जा सके। ओमिक्रॉन को लेकर भी ये मॉडल कारगर कहा जा रहा है। इस मॉडल के जरिए वायरस की बारीकियों को जाना जा सकता है। इस मॉडल से वेरिएंट के फैलने से लेकर बाकी बारीकियों को समझने में मदद मिलती है। इस साल के शुरुआत में कोरोना वायरस का बीटा वेरिएंट चिंता की बड़ी वजह बना था। इसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया और वो फिर तेजी से पूरी दुनिया में फैलता चला गया। भारत में भी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने ही सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है और अब दक्षिण भारत में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने इस पर चर्चा करने के लिए टास्क फोर्स की एक स्पेशल बैठक भी बुलाई है। भारत में कोरोना की पहली लहर 2020 में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आई। दूसरी लहर से बड़ा नुकसान हुआ जब इसी साल अप्रैल, मई और जून में देश ने कोरोना की त्रासदी झेली। इसलिए अब तीसरी लहर को आने से रोकना है और इस वक्त ओमिक्रॉन इसमें बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो हमारा फोकस वही होनी चाहिए कि ज्यादातर 80% या उससे ज्यादा आदमी जो एलिजिबल है वैक्सीन के लिए उनको वैक्सीन लग जाए 2 डोज, 1 डोज नहीं। क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि फर्स्ट डोज लग गया और सोचना शुरू कर दिया वो अभी तो बीमारी नहीं है तो हम दूसरा डोज नहीं लेते हैं, ये इसको टालते जा रहा है। आप वो नहीं करनी चाहिए। भारत में अब तक 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी है। इसमें करीब 79 करोड़ लोगों को 1 डोज लगी है जबकि 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। बच्चों के बारे में भी, बच्चे हमारे बहुत बहुमूल्य हमारी ध्याति हैं और उनके लिए भी एक वैक्सीन का अरेंजमेंट किया गया है उचित मात्रा में। लगभग 44 करोड़ बच्चे हैं 18 साल से और वहां भी प्राथमिकता सेट करी जाएगी जैसे वयस्कों के लिए कि जो कोमॉर्बिडिटीज हैं और बाकी स्वस्थ बच्चे। तो ये भी अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इस नीति के बारे में भी इसको सार्वजनिक बना दिया जाएगा। इस वक्त भारत में हालत काफी स्थिर है। देश कोरोना की सेकंड लहर से धीरे धीरे उबर रहा है। वर्ल्ड मैप में जो येलो स्पॉट आप देख रहे हैं वहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसमें लगभग पूरा यूरोप और अमेरिका है। रूस भी कोरोना से जूझ रहा है जबकि जो लाल स्पॉट है वहां पर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। जबकि नीले रंग में भारत है जहां पर कोरोना कंट्रोल में है। अमेरिका के संक्रामक रोग प्रमुख डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी कहा है कि नए वेरिएंट मिलने की खबर ने खतरा बढ़ा दिया है, लेकिन कोविड वैक्सीन अब भी इस बीमारी की गंभीरता को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। क्या हम एक बहुत ही खराब दौर की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, ये असलियत में इस बात पर निर्भर करेगा कि हम करते क्या हैं। और मुझे लगता है कि आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक तरह की वो तस्वीर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसलिए लोगों का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और उनके लिए बूस्टर डोज, जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं। चीन से कोरोना को लेकर अच्छी रिपोर्ट नहीं है। यहाँ के इनर मंगोलिया इलाके में 20 नए केस मिले हैं। चीन बहुत टेंशन में है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वुहान जैसा हाल यहाँ भी हो। तमाम बातों को देखते हुए फिलहाल वेरिएंट कोई भी हो, वैक्सीनेशन से बेहतर अभी कोई दूसरा उपाय नहीं है। वैज्ञानिक भी बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं। इसीलिए अगर आपने दूसरी डोज नहीं लगवाई है तो जल्दी लगवाइए। वायरस को कोई चांस ना दे और याद रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग वाली आदत को अभी जिंदगी में बनाए रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।